आज बच्चे बहुत कम आए हैं यार। हैं? वो बच्ची भी नहीं आई आज हमारे, वो आ रहती है, वो बच्ची नहीं आई आज। अच्छा, कहाँ तक पढ़ा दिया था? अच्छा, करवा चौथ हो गई थी ना? करवा चौथ हो गई। करवा चौथ करवा। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे पहले कौन सा त्योहार था? कौन सा? सावन में दो त्योहार कौन कौन से? तीज और तीज और रक्षाबंधन। तीज और कमर जी के तेज। तीज और रक्षाबंधन आ गए सावन में। किसमें? होटल आरटीडीसी का होटल कौन सा? जय। दांत में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? चूप और कमर में? उसके बाद भाद्रपद कौन सा? भाद्रपद में सबसे पहले कौन सा? कॉपी बंद करो ना प्लीज ना, तुम ऐसे करती हो हमेशा। बड़ी तीज कौन सी? बड़ी तीज की सवारी कहां पर? उसके बाद ऊप छठ। कौन छठ? ऊप छठ, खड़े रहना, क्या रहना? फिर क्या? जन्माष्टमी को? और फिर क्या था? कौन सी नवमी? गोगा नवमी। गोगा नवमी के बाद बच्च बारस। कौन सी बारस? और बच्च बारस के बाद बाबेरी बीच कौन सा? और उसके बाद चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। उसके बाद राधाष्टमी। कौन सी अष्टमी? और राधाष्टमी के बाद तेजा तेजा तेजा। और तेजा दशमी के बाद कौन सी? सातुड़ी। और हाँ, जल जूनी का रस। वो केवल मैम को बताना है, वो दोनों मैम को गलत हो जाए कोई बात नहीं। कि जो जिस विमान में बैठा के ले जाते हैं ना उसको, उनको क्या कहते हैं? बेवान क्या? द यंगेस्ट आईपीएस ऑफ इंडिया। सबसे युवा उम्र में आईपीएस बनोगी तुम, देखना। अगला 11 के बाद में कौन सा? गणेश जी का विसर्जन। गणेश जी का गणेश जी का विसर्जन। और फिर श्राद्ध चालू हो गए। और फिर कार्तिक चालू हो गया था। क्या चालू हो गया था? आश्विन। शरद पूर्णिमा हो गई थी ना? करवा चौथ हो गई थी क्या? अश्विन के बाद कार्तिक आएगा ना? तो कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष क्या? कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को लिखो। लिखो इसे करवा चौथ। इसे करवा चौथ। इस दिन करवा चौथ। करवा चौथ लिख लो डायरेक्ट। करवा चौथ। कौन सा चौथ? बताओ चौथ माता का मंदिर कहां है? चौथ का बरवाडा। लिखो चौथ माता का मंदिर। चौथ माता का मंदिर। किसका मंदिर? चौथ माता का मंदिर कहां? चौथ का बरवाडा। किसका बरवाडा? चौथ का बरवाडा सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर। कौन सा पुर? ओके क्या? सवाई माधोपुर। आगे लिखो धनतेरस। धनतेरस कौन सा? धनतेरस बताओ कब आएगी? कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस। कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस। क्या? तेरस को आएगी धनतेरस। कौन सी तेरस सर?
धनतेरस, बोलो धनतेरस। बताओ धनतेरस को कौन से देवता की पूजा होती है? धनवंतरी। क्या है धनवंतरी? धन की देवता। वैद्य वो, उनके फैमिली डॉक्टर हैं, देवताओं के फैमिली डॉक्टर है धनवंतरी, है ना? धनवंतरी, धनवंतरी की पूजा होती है। धनवंतरी कौन से? धनवंतरी। अब बताओ धनतेरस की जस्ट अगले दिन क्या आएगा? छोटी दिवाली के अलावा ये और होता है रूप चौदस। कौन सा? रूप चौदस को, रूप चौदस होता है। और रूप चौदस को और क्या होता है? रूप चौदस को बताओ। एक तो घरों की साफ सफाई करते हैं, घरों की साफ सफाई तो पहले हो जाती है, पहले हो जाती है ना? बताओ उस दिन और क्या होता है? बताओ। पहली बार लड़कियां क्या करती हैं? तैयार। बहुत जबरदस्त, बहुत अद्भुत टैलेंट है तुम्हें। लिखो, बिल्कुल सही बोल रही है बच्ची। तो वो लिखो, सौंदर्य और स्वच्छता का त्योहार है। कौन सा? रूप चौदस। हाँ, कार्तिक कृष्ण पक्ष, कार्तिक कृष्ण पक्ष चौदस। कार्तिक कृष्ण पक्ष क्या? लिखो, रूप और सौंदर्य का, रूप और सौंदर्य का, रूप और किसका का त्योहार है? किसका त्योहार है? रूप, रूप और सौंदर्य। इस दिन किस पे ज्यादा भीड़ रहती है? कौन सी दुकान है मूर्ख, कुछ पता है नहीं। पार्लर में। किसमें? पार्लर में। तुम जीत गई इस बार, तुम्हारी, तुम राजस्थान की सीएम बनोगी तय है ये है। पार्लर, रूप और सौंदर्य का त्योहार है तो रूप, समझ गया ना? आठ क्लियर क्या? हाँ, रूप और क्लियर क्या? आगे अगला लिखो, कार्तिक अमावस्या। यहां तक क्लियर बेटा? कार्तिक क्लियर? कार्तिक अमावस्या कौन सी अमावस्या? कार्तिक अमावस्या क्या आएगा बताओ? अच्छा, आज वो डायरेक्टर से भी नहीं आए। आज बच्चे इतने कम क्यों आए हैं? आज बच्चे इतने कम क्यों आए हैं? कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या, कार्तिक अमावस्या लिख लो डायरेक्ट। रुक जाना एक बार, लिखना नहीं कुछ भी। कार्तिक अमावस्या, कार्तिक, कार्तिक अमावस्या को एक तो हमको सबको पता है कि दीपावली है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम आए थे कितने दिन तैयारी करके? कितने वर्ष बाद आए थे? 14 वर्ष। 14 साल तैयारी की थी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। फाइनल सिलेक्शन हुआ, फाइनल क्या हुआ? 40 साल तक उम्र है ना, तो खूब तो लाए एंड तक। तो जब सिलेक्शन हो गया फाइनल तो वापस आए। तो जब सिलेक्शन हो गया वापस आए तो आपको पता है पहले लाइटें कहां थी? रोड लाइटें होती थी, दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे घरों में जमाजम होता ना ऐसे पहले की तरह, तो दीपक जला, लाइट नहीं थी तभी दीपक जलाए, तो उस खुशी में तो दीपावली मनाई जाती है। दूसरा, दीपावली के दिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं, बताओ क्या क्या है? और क्या क्या हुआ था दीपावली को? एक तो ये दीपावली हो गई, सही है, दीपावली तो सब जानते हैं। एक जो भगवान महावीर है, भगवान, कौन से भगवान महावीर? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। उस दिन उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान महावीर का, भगवान महावीर का, महावीर का महापरिनिर्वाण। हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण दिवस है, एक बात तो यह है। दूसरा बताओ फिर क्या है? और क्या होता है इस दिन? ध्यान रखना, दिमाग में डाल इसको। और क्या होता है इस दिन बताओ? ऐसा, एक स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी इसी दिन। स्वामी दयानंद, दयानंद, मेरी लिखना नहीं कुछ भी अभी, सुनो पहले। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी इसी दिन। मृत्यु कैसी हुई थी? ढंग से, अच्छी तरह से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा? उसके अगर निडिल चुभो है ना तो उसके राजस्थान जी के निकले, ब्लड नहीं निकले, लेकिन फिर भी एक दिन की छुट्टी नहीं करता।
और अपन मूर्ख हैं। आपने किसी दिन भाभी की शादी हो रही है, किसी दिन भैया की शादी हो रही है, अपन को आता जाता कुछ है नहीं है ना। तो सर इतनी तैयारी के बावजूद बच्चे एक दिन छुट्टी नहीं करी उसने। सत्यार्थ प्रकाश, कौन सा प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है मूल शंकर। क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। बोलो सत्यार्थ प्रकाश, बोलो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा है इन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश। बोलो सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा है, और इनके बचपन का नाम है मूल शंकर। गुजरात के, अहमदाबाद के थे, गुजरात के। स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले, सबसे, कल मैंने ये बात हल्की सी बताई थी, अगर किसी बच्चे को अगर पता हो तो उसको 2 मूवी टिकट है। आज मैं जबान दे रहा हूं सर, आपको चुप रहना है। आपको है परसों, परसों मैंने जब पेपर सॉल्व कराया था कि मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति में जो सबसे पहले राजस्थान की कौन सी रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, मैंने बताई थी बात, पेपर सॉल्व कराया था तब। कौन सी रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी सबसे पहले? करौली। कौन सा? आपका फिक्स हो गया ना, करौली दूंगा। सत्यार्थ, उसने बताया, उन्होंने मदद किया आपकी, है ना। मैं समझ गया, समझ गया सर। सत्यार्थ प्रकाश, कौन सा प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी सबसे पहले करौली रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो भी करौली महाराजा के निमंत्रण पर आए थे। करौली महाराजा के निमंत्रण पर आए थे वो राजस्थान। इस बात से जोधपुर का राजा चिढ़ गया, है ना। और जोधपुर का राजा जब चिढ़ गया तो उन्होंने एक लड़की को भेजा स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद कि इसको ठिकाने लगाना है। किसको लगाना है? किसको? दयानंद सरस्वती को, जिनके बचपन का क्या नाम था? जिनके बचपन क्या नाम था? मूल शंकर को ठिकाने लगा लो, ठीक है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर के गुलाब बाग में, उदयपुर के बैठकर की ग्रंथ की रचना कर रहे थे। कौन सी ग्रंथ की? सत्या। सर्दियों की भीनी भीनी धूप, वो बहुत ढंग से ऐसे व्हाइट पेज पे नोट्स बना रहे हैं तरीके से। सत्यार्थ प्रकाश की। किसके? अचानक वो आई कौन? ननी जॉन। क्या भाई साहब, तैयारी का लेवल बहुत जबरदस्त है लड़कों में, बता रहा हूं आपको। हर 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 ननी जॉन, क्या नाम था? ननी जॉन आई, और ननी जॉन ने सामने से ऐसे वो इशारा करती, समझ गया ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसे किया जैसे आम के चार फपूंदी देख लियो। समझ गया ना। तो ऐसे वो करते रहे। अब 2-3 बार वो लगातार ऐसे स्माइल देती रही, तो उन्होंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि क्या प्रॉब्लम है आपको, ऐसे क्यों घूर घूर के देखते हो? तो उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू, आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मेरे को ऐसा वैसा मत समझो, मेरे को ऐसा वैसा मत समझो। और मैं इन फालतू चीजों में, ये बहुत पुरातन डायलॉग है। समझ गए ना। मेरे के साथ, हाँ, तो उसने कहा कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूं। तो सर उन्होंने दोनों की तरफ, लेकिन पुरुष पुरुष होता है, पुरुष, समझ गए ना। इतना पत्थर दिल वो, बोलो ओके क्या, लेकिन नॉर्मल फ्रेंडशिप क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ, अपनी लिमिट क्रॉस। झूठ बोल रहा हूं, मेरे साथ यूज नहीं हुआ ना, जिसके साथ यूज हुआ वो धस रहा है। तो सर इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो दोनों की दोस्ती होगी। दोनों क्या होगी? किस किस की? अब दोनों की दोस्ती होगी, तो सर दोस्ती धीरे धीरे प्रगाढ़ता लेगी अपने। तो उसने कहा ननी जॉन ने कि यहाँ हमको सब जानते हैं, यहाँ हमको सब जानते हैं, कहीं बाहर चलते हैं कहीं। तो उसने कहा वो पब्लिक पैलेस में नहीं। तो उन्होंने कहा, तो उसने क्या कि ननी जॉन ने, किसने, किस इसमें क्या किया लास्ट में? जहर दे दिया। क्या दे दिया? जहर दे दिया। मतलब दूध में शीशा मिला के, शीशा इमाम दस्ते में कांच मिला के, क्या मिला के? अदरक की जगह कांच मिला के पिला दिया। किसने? ननी जॉन ने। और उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु होगी। किसकी? दयानंद। तो ढंग से समझ गया मेरे दिमाग में, कभी घर नहीं पढ़ूंगा मैं कि स्वामी दयानंद दीपावली के दिन 2 चीजें और हुई हैं। एक तो महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में मुझे पूरी चीजें पता होनी चाहिए, मैं अफसर बनने के लिए पता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है मूल शंकर। क्या नाम है? और उनके ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या? और उन्होंने एक नारा दिया था, उस नारे का नाम था, उन्होंने एक नारा दिया था, उस नारे का नाम था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर। अगर इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती तो उसको पता नहीं होता, समझिए ना।
बोलो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? ओके क्या लिखो, वेदों की ओर लौटो। लिखो क्या लिखा? महापरिनिर्वाण दिवस। प्लीज पूछ लिया करो सर। सर जी आप आते नहीं है सर, रोज इतने इंटेलिजेंट हैं आप फिर भी। सर जी आप सर कभी कभी आते हैं सर। हाँ सर, रेगुलर क्यों नहीं आते सर? अच्छा सर। है साहब। हाँ विक्रम संवत प्रारंभ होता है इस दिन। हाँ सर जी, एक चीज और होती है इस दिन, बताओ विक्रम संवत को छोड़ दो, इस दिन एक चीज और होती है, एक चीज और बहुत जबरदस्त होती है इस दिन, बताओ क्या होती है दीपावली के दिन? पूरा नाम बताओ आपका, पूरा नाम आपका, पूरा नाम। अनुज जैन, आपको पता होना चाहिए। मीणा, याद कोई है वणिक वर्ग से है कोई, वणिक वर्ग बढ़िया कोई नहीं है क्लास में? नए बही खातों की शुरुआत होती है इस दिन। वैसे तुम्हारा वित्त वर्ष कब से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर हम 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल, एक अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन जो बढ़िया लोग होते हैं, जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो इसी दिन से अब नए बही खाते की शुरुआत करता है अपने। लिखो नए बही खाते, नए बही खाते, नए बही खातों की शुरुआत, बही खातों की शुरुआत इसी दिन से होती है। आगे देखो, आगे अगला अमावस्या खत्म होगी ना, कार्तिक की अमावस्या खत्म हो गई। अब विक्रम संवत मत लिखो, कार्तिक अमावस्या होगी। अब क्या आएगा? शुक्ल पक्ष एकम, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम, शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम को सुन लो पहले। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम को क्या क्या बताओ? गोवर्धन पूजा। कौन सा? ये तो सब जानते हैं ना, लिखना नहीं है सर अभी, एक बार देखो। ये गोवर्धन पूजा होगी इस दिन। कौन सी पूजा? अन्नकूट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। एक बार लिखना प्लीज सर, लिखना नहीं कुछ भी। अन्नकूट महोत्सव, कौन सा महोत्सव? अन्नकूट महोत्सव, नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद। क्लियर क्या? लिखो, अब लिखो नाथ द्वारा राजसमंद। अन्नकूट महोत्सव में मतलब क्या पकेंगे इसमें? अन्नकूट में क्या पकाते हैं? सब्जी वगैरह वगैरह हैं, बाजरा, कड़ी, कड़ी कड़ी बनती है ना, लेकिन इसमें चावल बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं? चावल बनते हैं। और वो मंदिर की जो दर्शन है,
वो 12 बजे तक तो सर सबके लिए खुले रहते हैं, आम दर्शनार्थियों के लिए। और 12 बजे के बाद क्या होता है कि इसमें केवल एंट्री इस मंदिर में, कौन सा मंदिर है ये, नाथद्वारा है ना, इस मंदिर में केवल श्रीनाथ जी का मंदिर है ये, श्रीनाथ जी का मंदिर है ये, कौन सा मंदिर है ये, श्रीनाथ जी का मंदिर है ये। अब इसमें 12 बजे बाद केवल उनको एंट्री देते हैं, किसको, भीलों को, किसको, और भील भील केवल धोती पहन के इसमें एंट्री लेते हैं, एकदम उनका शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, केवल धोती पहन के एंट्री लेंगे। और धोती में छोटी बहुत, थोड़ी बहुत सबके लिए सब नियम लागू है ये। अब धोती पहन के वो उसमें मंदिर में प्रवेश करेंगे और चावल लूट लूट के लाएंगे, चावल लूट लूट के बहुत सारे भील एंट्री लेंगे नाथद्वारा राजसमंद में। अब किसी भील को इतने 100 ग्राम मिल गए, किसी को 50 ग्राम मिल गए, इतने आएंगे एक केस से में, क्योंकि बहुत सारे हैं ना। वो अंदर जाएंगे मंदिर के, बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे, बाहर जाएंगे, बाहर उनकी पत्नियां खड़ी तैयार चावल लेने के लिए। अब वो चावल है ना, एक एक जो एक एक चावल है वो बहुत पैसे में बिकता है, वहां के बढ़िया लोग खरीदते हैं उसको, जो पैसे वाले लोग हैं। क्यों बिकता है वो ऐसा, लिखो एक थोड़ा लिखो, इस दिन भीलों की लूट भी होती है, इस दिन भीलों की लूट भी होती है। अच्छा ये बताओ नेहा कि मरे हुए आदमी के मुंह में क्या डालते हैं, घी, क्या, गंगा जल। आपने बताया घी, सबके अलग अलग परंपरा है, आपके आपके घी डालते हैं, इनकी गंगा जल डालते हैं, सबके अलग अलग परंपरा है, सबके अलग अलग ट्रेडिशन है। तो सर यहाँ पर, कहां पर, मेवाड़ नाथद्वारा राजसमंद के आसपास, जो मरे हुए आदमी के मुंह में ये चावल डालते हैं, जो भीलों की लूट में जो लोगों ने खरीदे थे ना, वो ऐसा कहते हैं कि उस चावल को मुंह में लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, लिखो, मृत्यु के समय, मृत्यु के समय इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोष्टक में लिखो, मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र में गंगा जल के साथ, गंगा जल के साथ क्या करते हैं, चावल डालते हैं। आगे है कार्तिक शुक्ल द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया का मतलब है भाई दूज। क्या, भाई दूज, एक सुनो एक बार, भाई दूज, भाई दूज तो है ही है, एक बार जो भाई दूज तो सरल है, सिर्फ बार देखो सुनो, एक तो ये भाई दूज है, कौन सी दूज है ये, भाई दूज है ये। और क्या है सर ये, एक ये यम द्वितीया है, कौन सी द्वितीया है ये, इस दिन कौन से स्नान का विशेष महत्व है, कौन से स्नान का विशेष महत्व है इस दिन। तुमने ये सुना है क्या, तो किस किस ने सुना है ये, जनजतिया नाली है, जनजतिया नाली है, जनजतिया स्नान, जनजतिया नालिया। आप तो जयपुर से ही हो, जयपुर से कहां से, अरे सब जयपुर के ही है, अरे गावड़े है ही नहीं कोई, जयपुर, ओ हो, जनजतिया स्नान बोलते हैं, जनजतिया स्नान की भैया, जैसे तुम ऑफिसर बनोगी तय है। अब भाई तो बेचारा ऐसा मेरे जैसा गरीब भी हो सकता है ना, जनजतिया भाई बहनों ने साथ साथ जनजतिया स्नान कर लिया। जनजतिया स्नान है दोनों भाई हाथ पकड़ के, भाई और बहन, भाई दूज के साथ के दिन हाथ पकड़ करके यमुना में प्रवेश करेंगे। किस में प्रवेश करेंगे, यमुना में प्रवेश करेंगे। और बहन इस बात की शपथ लेगी भाई से कि भाई मैं चाहे कितनी बड़ी ऑफिसर बन जाऊं, मैं चाहे कितनी बड़ी मंत्री बन जाऊं, मैं भाई दूज के दिन तेरे पास उपस्थित होंगी। समझ गए ना, ऐसे नहीं मैं नहीं आ सकती भैया मेरे छुट्टी नहीं मिल रही और वो नहीं मिल रहा, तो उस दिन मैं 100% उपस्थित होंगी भाई भाई दूज के दिन। तो इसको कहते हैं जनजतीय स्नान। कौन सा, लिखो, इस दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व है, इस दिन यमुना स्नान का, यमुना स्नान का विशेष महत्व है।
इस दिन यमुना स्नान का क्या है? इस दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व। ओके बोलो, आगे लिखो। अगला बताओ, अगला दूज हो गई। फिर लिखो कार्तिक कृष्ण नवमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी। नहीं, नवमी करो आप डायरेक्ट। नवमी को क्या आएगा? आंवला नवमी। कौन सी नवमी? आंवला नवमी, आंवला नवमी। आगे लिखो नेक्स्ट, अगला। इस दिन आंवला की, इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। आगे लिखो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवला, आंवला तामसिक चित्तवृत्तियों को, तामसिक चित्तवृत्तियों को समाप्त करता है। तामसिक चित्तवृत्ति होती है, गंदे विचार आते हैं ना, चित्तवृत्तियों को, वृत्तियों को समाप्त करता है। आगे बताओ, ये क्या होगा? कार्तिक शुक्ल पक्ष 11, बताओ कौन सी 11? ऐसे कौन कौन है जो मेरे जैसे हैं, जो बेचारे गांव के हैं, जो यहाँ रूम रूम लेके रह रहे हैं, नौकरी की बहुत जरूरत है जिनको? एक दो तीन। अच्छा, गांव से आओ ना। ये पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, जब करियर बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अगले साल जयपुर में ही आओगे बारात लेके, जीजू कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो के लिए क्या? देवटनी ग्यारस। कौन सी ग्यारस? देवटनी ग्यारस को बताओ क्या क्या होता है, एक तो बोलो ना। तुलसी विवाह। कौन सा विवाह? जबरदस्त। एक तो ये तुलसी एकादशी है, तुलसी विवाह। चलो तुलसी देख लेता हूँ। तुलसी सालिग्राम विवाह, और देवोत्थान, देवोत्थान एकादशी, और तुलसी एकादशी भी कहते हैं इसको, तुलसी एकादशी कहते हैं। और क्या कहते हैं? प्रबोधनी ग्यारस, प्रबोधनी ग्यारस। कौन सी ग्यारस? अच्छा, ऐसे कौन कौन है जिन्होंने इसके लिए जॉब भी छोड़ी है, जो पहले जॉब करते थे अच्छे खासे पैकेज पे? आप में से पहले क्यों, आपने बीसीए बीटेक कर रखा है, तो आपने कर जॉब तो कर रहे होंगे ना पहले? आप कर रहे थे पहले जॉब, छोड़ दिया? वीआरएस ले लिया या छुट्टी लिया या परमानेंट छोड़ दिया? आप भी जॉब कर रहे होंगे, पहले जॉब कर रहे थे पहले आप? और कोई जॉब नहीं करता था? आप क्या में करते थे? ऐसे बोल क्या? अच्छा, उदयपुर, जयपुर कौन सा? अच्छा अच्छा, सीडेक। तो छोड़ दिया है, कर छुट्टी, छुट्टी ले ली? कितने महीने की? 6 महीने की छुट्टी है। तो आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया होगा आपने तब तक तो। कितने साल से जॉब कर रहे हो आप? ओ हो। तो फिर आपने आज दुख तो होता होगा भाई, इतना पैसा मिल रहा था फिर यहाँ। नहीं, आता तो है। पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। अच्छा अच्छा, मतलब पैसे वाले के बच्चे और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, देखो आप। और एक अपन जो गरीब किसान, किसान के बेटे हैं ना, उनको आपको मतलब नहीं, मोबाइलों से खेलते रहते हैं झुंझुनों से। अच्छा, तो एक प्रबोधनी एकादशी हो गई। कौन सी एकादशी हो गई? ऐसे कौन कौन है जो अभी बच्चे ही हैं, जिनका अभी बीटेक चली रहा है, या इससे पिछले साल ही कंप्लीट हुआ है, या बीसीए कंप्लीट हुआ है? वो कौन कौन है जिनका बीसीए कंप्लीट हुआ है?
तो इतना सीरियसली क्यों पढ़ते हो? बड़े भाइयों का नंबर आने दो। आगे लिखो कार्तिक पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? कार्तिक पूर्णिमा की बड़ी तगड़ी चीजें। कार्तिक पूर्णिमा को बताओ क्या क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा को बताओ ना। कार्तिक पूर्णिमा क्या क्या होगा बताओ? बताओ कार्तिक पूर्णिमा क्या क्या होगा? बताओ तुम चुप रहे। गंगा स्नान। कार्तिक पूर्णिमा को एक तो पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर अजमेर ना, पुष्कर मेला लगेगा। चलो लिखो पुष्कर मेला। और बताओ कौन सा मेला? कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला। पुष्कर अजमेर। कौन सा अजमेर? ओ हो क्या बता रहा है? बीकानेर। मूर्ख, बिल्कुल बीका पागल है क्या? उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं था, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं थे, सरल है ये। अब इंपॉर्टेंट है, इस दिन एक गुरु नानक जयंती आती है। कौन जयंती? गुरु नानक जयंती। गुरु नानक। तो गुरु नानक जयंती में हमको दो चीजें याद रखनी है सर। ये इंपॉर्टेंट है सर, एक चीज याद रखनी है बस। दो चीजें याद रखनी है कि एक तो बुड्ढा जौहड़। बुड्ढा जौहड़। बुड्ढा जौहड़ गुरुद्वारा। और एक सहाबा का गुरुद्वारा। बुड्ढा जौहड़ गुरुद्वारा। और कौन सा गुरुद्वारा? सहाबा का गुरुद्वारा। बुड्ढा जौहड़ गुरुद्वारा। और कौन सा गुरुद्वारा? सहाबा का गुरुद्वारा। बताओ बुड्ढा जौहड़ गुरुद्वारा कहां है? हैं? श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। बहुत जबरदस्त है लड़का, ये बहुत जबरदस्त है सर ये। बोलो गंगानगर। श्री गंगानगर। और सहाबा का गुरुद्वारा? चूरू। क्या? किसी और ने बताया था ये? चूरू क्या? चूरू। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। साहबा का गुरुद्वारा है चूरू में। कहां पर है? चूरू में। ओके बोलो। साहबा का गुरुद्वारा चूरू में है। कार्तिक के बाद क्या आएगा? मार्गशीर्ष में कोई त्योहार नहीं है ना। फिर है पोष। कौन सा? पोष में लिखो, डायरेक्ट लिखो। पोष में मत लिखो, डायरेक्ट लिखो मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। कौन सी संक्रांति? बताओ मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? एक तो सूर्य मकर राशि में आता है, ये मत बताना। ऐसा दान पुण्य करने के लिए। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बेटे। और और पतंग उड़ाने के लिए या? और बताओ क्या? पकौड़ी के लिए। तिल के लड्डू खिलाया करो ब्राह्मणों को, जिससे नेगेटिव नहीं हो मियाँ जी। हाँ, आप में से कोई भी ऐसा कोई नहीं है जिसका पाणी ग्रहण संस्कार हो चुका है? पाणी ग्रहण संस्कार जिसका हो गया? पाणी ग्रहण संस्कार हो गया जिसका? विवाह। विवाह। अच्छा, एक बस, एक बच्ची का। दो। इतनी जल्दी कर ली तुमने चीज। हाँ हाँ। कहाँ के हो आप? कहाँ के हो आप? कहाँ से हो? तेरुंडा क्या? एक तो सर मकर संक्रांति को तेरे तेरे चीजें बांटते। देखो लड़कों को पता है, अपन को नहीं पता। ध्यान रखना इस चीज को, बड़ी बड़ी दिक्कत है ये। मकर संक्रांति। कौन संक्रांति? मकर संक्रांति को तेरे चीजें बांटते हैं। उसको बताया था क्लास में बच्ची ने कि उसको बोलते हैं तेरुंडा। क्या बोलते हैं? बोलो पहले, पहले लिख लेती हो, हर चीज को लिख लेती हो। एक तो है तेरुंडा। बोलो तेरुंडा। तेरे चीजें बांटते, लिखना नहीं है सर।
13 चीजें मानते हैं उसको बोलते हैं तेरुंडा। क्या बोलो बोलो तेरुंडा। ऐसे आदत, इस आदत को रिमूव करो एग्जाम तक। बाद में बात करती हूँ पागल, कभी भी फोन कर लेते हो। क्लियर, इस चीज को रिमूव करो, तेज बोलो, बच्चों की तरह भांडों की तरह चिल्लाओ, बोलो तेरुंडा। 13 चीजें बांटते हैं उसको बोलते हैं तेरुंडा। एक बात तो ये, और एक तुम बताओगी अब इस बात को, और क्यों मनाते हैं संक्रांत बताओ। इसको पाणी ग्रहण संस्कार वाली लड़की बता सकती है जिसकी शादी हो गई। सास है हो गई, सास सासू है। अच्छा, हाँ, रूठी सास को मनाने का ये लड़का बहुत जबरदस्त है, इसको महिला स्पेशलिस्ट है। क्लियर क्या? शादी हो गई? नहीं नहीं शादी नहीं है। कितना चेहरा कितना मस्त रहता है शादी। हाँ। दो दो चीजें हो गई, मकर संक्रांति संबंधित दो चीजें हो गई सर। एक तो तेरुंडा, क्या 13 चीजें बांटते हैं तेरुंडा, और एक रूठी सास को मनाते हैं। रूठी सास को, अपने संबंध अच्छे हैं सास से, तो रूठी सास का मनाने का त्योहार है। क्लियर क्या? देखो हाँ सब लिखो। 14-15 जनवरी, सब मकर संक्रांति को 14-15 जनवरी लिखना है खाली, फिक्स नहीं है इसका। 14-15 जनवरी लिखना है इसको सर। 14-15 जनवरी, 14-15 लिखो। यह रूठी सास को, यह रूठी सास को, ऐसा नाराज नहीं नहीं, वैसी नाराज रहती है वो, वैसी नाराज रहती है वो प्रजाति ऐसी है। क्लियर क्या? प्रजाति ऐसी हो। रूठी सास को मनाने का त्योहार है। अ, रूठी सास को मनाने का क्या है? राजस्थान पर्यटन महोत्सव, पर्यटन विभाग द्वारा, इंग्लैंड में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इसी दिन, क्या राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इसी दिन क्या होता है? इसी दिन पतंग महोत्सव का आयोजन, पतंग महोत्सव का आयोजन जयपुर में जल महल के पास, कौन से महल के पास? जल महल के पास होता है। कौन से महल के पास? एक बार पढ़ो सर प्लीज। बोलो, एक बार शुरू से पढ़ो, जहां से मैंने आज पढ़ा है। पेपर दिखाना सर, पेपर, एक पेपर तो सॉल्व हो गया ना। हो गया सही। ये वाला पेपर निकालो।
ये वाला पेपर निकालो। नहीं है? हाँ ये वाला। आपने मेरे से क्यों नहीं बात की जब मैंने कहा था, जब उस टाइम पे, मतलब हमसे इतनी दूर। ये वाला आपके पास है ये पेपर? क्या आप गए थे उस दिन नीचे? क्या बोले वहां? जैसे आप ये बोलते कि सब और बच्चों के पास तो है ना सर, हमारे पास ही नहीं है, बस हम दोनों के पास है। दूसरा और करा के दे दो सर, और करा के दे दो सर इसका। एक अरविंद सर बैठते हैं वहां, आप अरविंद सर उनसे ही मिलना आप जाके। अरविंद सर बैठेंगे, वो ऑपरेटर है ना। आप रिसेप्शन में दो ना, अरविंद सर जो ऑपरेट वो कंप्यूटर चलाते हैं, वो बगल में बैठते हैं है ना, उनसे बात करनी है आपको। कौन से सर? अरविंद सर है ना, अरविंद सर जो ऑपरेटर है, वो कंप्यूटर काम करता है वो लड़का, उससे बात करनी है आपको। अरविंद सर से, सर हमको ये वाला चाहिए। और ये पेपर लिख जाना एक जने का, कल पढ़ेंगे इससे आगे। या अभी अभी तो मैं आपको ये भेज रहा हूँ। एक अभी तो किसी के पास बैठ जाओ आप, या तो आपके पास है ही नहीं ये पेपर ये। किस किस के पास आपके पास है? करके सर कल से मैं रोज एक पेपर सॉल्व कराऊंगा, इस चीज को आज आज छोड़ दिया। कल से रोज टिल एग्जाम रोज एक पेपर से सॉल्व होगा ये। तो आपको कल से नहीं, आज आज से करना है आपको, पेपर लेके आना है, ले जाना पेपर जो जो जिनके पास है। थैंक यू सो मच, कल पढ़ेंगे इसे आगे।